Hello guys, welcome back to my channel Story of Darkness and myself पवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप सभी को 2024 की ढेर सारी बधाई। आई होप इस साल हम आपको हॉरर एक्सपीरियंस भर के दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। समय था 2009 का, डेट याद नहीं। मैं जिस बिल्डिंग में रहता था उस बिल्डिंग के एक लड़की के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए हमारे शादी की बात चल रही थी। उस समय चूँकि हमारे शादी की बात चल रही थी तो इसलिए हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ समय के लिए मिलना जुलना बंद करने के लिए कहा। तो हमने भी उनकी बात मान ली और हमने मिलना जुलना बंद कर दिया। हम लोग काफ़ी समय से नहीं मिले थे, इसलिए हमने एक रात चुप कर मिलने का डिसाइड किया। तो हम रात के 12 बजे छत पर जाकर मिलने का डिसाइड किया और उस समय हमारी बातें SMS में होती थी। जब रात के 12 बजने वाले थे तो मैं छत पर जाने के लिए तैयार होने लगा, लेकिन तभी उसका कॉल आया और उसने बोला घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए हम 12 बजे मिलने के बजाय सुबह 2 बजे मिलेंगे। मैंने भी रिप्लाई में ओके बोल दिया। देन मैं ठीक रात के 2 बजे चुप के छत पर चढ़ गया। उस दिन चंद्र ग्रहण था, मुझे मालूम नहीं था। चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। इंसान तो दूर, किसी कुत्ते बिल्ली तक की आहट नहीं आ रही थी, सिर्फ कीड़ों की चींची आवाज आ रही थी। मैं उसको ढूंढ रहा था और सोच रहा था कि क्या पता वो पहले से आकर मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन आसपास कहीं भी वो नहीं दिखाई दी। हमारे छत पर एक बहुत बड़ा सा पानी का टंकी था। रात के अंधेरे में उस टंकी को देखकर ऐसा लग रहा था एक बड़ा सा मॉन्स्टर जैसे लग रहा था, और उसे देखकर मेरी धड़कन और तेज हो गई और हाथ पैर सुन पड़ गए। मैं चुपचाप खड़ा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, चले जाऊं या रुकूं। तो लगभग 30 मिनट हो ऐसे ही बीत गए थे। मैं डर डर के वही खड़ा था। अचानक कुछ आवाज़ हुई और वो आवाज़ ठीक आ कहाँ से रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं छत से नीचे उतर जाने की सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं उतर गया और वो छत पर आ गई तो क्या होगा, इसलिए नहीं उतर पाया। घड़ी में तब ठीक कितना बजा था पता नहीं। मेरे को ऐसा लगा जैसे पानी के टंकी के पीछे कुछ हिला। मेरा दिमाग में से सारा डर निकल गया था, ये सोचकर कि जिससे मैं मिलने आया हूँ शायद वही मुझे डराने की कोशिश कर रही है। सारा डर भूलकर मैं उस टंकी के पास जाने लगा और धीरे धीरे जितना उस टंकी के पास पहुँचने लगा वो आवाज़ और बढ़ने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। और अब जब मैं छत के एंडिंग पर पहुँच चुका था तब मैंने देखा कि एक बिल्कुल काला सा आदमी मेरी तरफ देख रहा है, जिसके कोई आंखें ही नहीं थी। मैंने हैरान होकर देखा उस आदमी के आंखों के जगह सिर्फ 2 गड्ढे हुए थे जो कि बिल्कुल खाली थे। वो आदमी मेरे को देखकर एक डरावनी सी हंसी हंसा। अब और हैरान होकर मैंने देखा कि उसके मुंह के अंदर से उसकी जुबान बाहर को हल्की सी लटकी हुई है। वो आदमी ने औरत की आवाज़ में मेरे से पूछा कि इतनी देर क्यों कर दी आने में, 12 बजे से अकेली बैठी हुई। और अब ये मेरा सर चकरा गया था और उससे आगे कुछ याद नहीं। जब सुबह को आँख खुली तो देखा सुबह हो चुकी है और बिल्डिंग के सारे लोग मुझे घेर के खड़े हैं। ये था मेरे लाइफ का एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। मुझे आज भी पता नहीं चला कि उस रात मेरे साथ हुआ क्या था। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये कहानी। तो बढ़ते आगे की कहानी पे। ये कहानी है आशुतोष जी की, जो कि असम के गुवाहाटी ज़िले के गणेशगुड़ी गांव के रहने वाले हैं। आशुतोष जी पेशे से एक पोस्टमैन है, जो कि वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगनास में पोस्टेड थे। आगे की कहानी मैं आशुतोष जी की तरफ से बताने की कोशिश करूँगा। ये बात है पिछले साल दिसंबर की, जब मैं पूरे 1 साल बाद अपने गांव जा रहा था।
अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और जॉब के कारण घर जाने का मौका ही नहीं मिलता था। 6 दिसंबर को नॉर्थ 24 परगना से गुवाहाटी के लिए मेरी ट्रेन थी। ट्रेन सुबह 10 बजे की थी, लेकिन दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण ट्रेन पूरे 6 घंटे लेट थी। इसलिए गुवाहाटी स्टेशन पहुंचते पहुंचते मेरे को रात के 9 बज चुके थे। गाड़ी का वेट करते करते मेरे पैर दुखने लगे थे। ऊपर से आज लग रहा था ठंड भी दूसरे दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा पड़ रही है। लगभग 10 बजे आखिरी बस मिली, जो कि गुवाहाटी स्टेशन से गणेशगुड़ी जा रही थी। बस में बैठकर अब मैं सुकून मिला और मैं आधे रास्ते पहुंचते ही धमाकेदार आवाज़ से बस का टायर फट गया। बस में कोई एक्स्ट्रा टायर नहीं था, तो कंडक्टर ने बोला कि बस ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। यात्री सब परेशान थे। मैं बस से नीचे वॉशरूम करने के लिए उतरा। वापस आते टाइम मैंने देखा कि बस के पीछे कोई छाया मूर्ति खड़ी है। मेरे को इशारों से अपनी ओर बुलाने लगा वो छाया मूर्ति। मैं उसके पास गया तो देखा ये मेरा स्कूल का दोस्त मानिक था। मैं उसको देखकर बहुत खुश हुआ और एक दूसरे से हालचाल पूछने लगे। उसने मुझे कहा कि बस ठीक होने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो तू मेरे साथ चल गांव तक। मैंने उससे कहा कि हम जाएंगे तो जाएंगे कैसे, तेरे पास तो ना कोई साइकिल है ना कोई बाइक है। ऐसा बोलते ही उसने बोला कि ये है रहीम चाचा और उनकी रिक्शा। बोलते ही अचानक अंधेरे से एक आदमी रिक्शा लेकर सामने प्रकट हुआ। मैं उनको भी जानता था पहले से ही, उनको देखते ही मैं पहचान गया। अब हम रिक्शा से निकल गए गांव के लिए। रिक्शा नॉर्मल से काफ़ी स्पीड में चल रही थी, लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। मैं अपने दोस्त और रिक्शा वाले से गांव के बारे में काफ़ी कुछ बातें कर रहा था, लेकिन वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे। गणेशगुड़ी मार्केट में मेरे चाचा की दुकान थी और हमारा लगभग गणेशगुड़ी मार्केट वहाँ से 10 मिनट का रास्ता था हमारे घर तक का। मैंने अपने दोस्तों से बोला कि मार्केट में ज़रा देर रुक के चाचा जी से मिलकर जाता हूँ। तो मेरा दोस्त अब मेरे को फोर्स करने लगा कि मत जा, अभी हमारे साथ चल, घर जाके मिल लेना अपने चाचा से। ये कहकर मैंने बोला कि 5 मिनट की बात है, मैं मिलकर आ रहा हूँ। ये बोलकर मैं चाचा की दुकान में चले गए। चाचा अपनी दुकान में ही थे। मेरे को देखकर हालचाल पूछे और फिर बोले रात काफ़ी हो गई है, चलो एक साथ घर चलते हैं। ऐसा बोलकर दुकान बंद करके वो अपना बाइक निकालने चले गए। मैं अपने दोस्त की बाय बोलने के लिए गया, लेकिन वहाँ जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं और मामा एक साथ बातें करते हुए घर को ओर जाने लगे और घर पहुँच गए। घर पहुँचकर सबसे मिलने के बाद खाना पीने करके मैं सो गया। अगले दिन जब मैं अपने गांव घूमने निकला तो अपने उस दोस्त के घर चले गया जिससे मैं रात को मिला था। वहाँ जाके देखा तो मेरे दोस्त के पापा चुपचाप खटिए पे बैठे हुए थे और अचानक मेरे को देख के वो गले लगकर रो पड़े। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उन्होंने बोला कि बेटा तू तो इतने दिनों बाद गाँव आया है, इसलिए तुझे मालूम नहीं होगा कि तेरा बचपन का दोस्त अब नहीं रहा। ये सुनकर मैं हक्का चक्का रह गया। वहीं पे होकर बोला कि चाचा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो कल ही उसके साथ रिक्शा से बाज़ार तक आया और आप अभी ऐसा बोल रहे हैं। चाचा बोले कि बेटा वो तो 1 महीने पहले ही उसी रिक्शा से अपने बहन के घर से लौट रहा था, तभी ट्रक के साथ एक्सीडेंट होकर वो और वो रिक्शा वाला दोनों ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये सुनकर घर वापस गया तो अब मैं अभी भी उन्हीं बातों को सोच रहा था। सच मान नहीं पा रहा था कि उसका डेथ हो चुकी है। ऐसे ही पूरे दिन ये बात दिमाग में घूम रही थी। रात को खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। मैं भी सो कर यही सोच रहा था कि अगर कोई सच में मर जाता है तो इतना रियल कैसे लग सकता है। अब मेरे को अपने दोस्त के साथ बिताए हुए दिन याद आने लगे। एक बार फुटबॉल खेलते वक्त हम दोनों के बीच अनबनी हो गई थी काफ़ी।
जिससे हमारी काफ़ी बहस हुई और हम एक दूसरे से दुश्मनी हो गई। फिर हमारा आपस में बातचीत बिल्कुल बंद हो चुका था। हल्का सा मेरा आँख लगा ही था, मेरे को लगा कि कोई मेरे रूम में है। उठकर मैं देखने गया तो अचानक किसी ने मेरे छाती पर बैठकर बोला, गला दबा दिया और दूसरे आदमी ने मेरे पैर पकड़ लिए। पैर पकड़कर खड़ा था। बाहर से आ रही हल्की लाइट में मैंने देखा कि ये वही मेरा दोस्त और वही रिक्शा वाला था, जो मेरे को देखकर बहुत भयानक हंसी हंस रहे थे और बोले, कल तो तू बच गया हमारे साथ ना आकर, लेकिन आज तेरे को हम ज़रूर ले जाएंगे। मेरे तो जान निकल रही थी। वही मेरे पैर की छटपटाने की आवाज़ से मेरे चाचा भाग कर आए और दरवाज़ा पीटने लगे और अचानक वो दो आत्मा धुएं की तरह खिड़की से बाहर चली गई। चाचा अंदर आए तो मैंने उनको सब बताया। फिर वो मेरे साथ उसी दिन उस रात उसी रूम पे सो गए। सुबह उठे तो घर में काफ़ी हलचल थी। मम्मी से उन्हें पूछा तो कि क्या हुआ, तब उन्होंने बताया कि पड़ोस के गांव में कोई व्यापारी बाजार से काफ़ी रात को लौट रहे थे, लेकिन उसकी लाश पीपल के पेड़ पर उल्टी टंगी हुई मिली। उसकी गर्दन टूटा हुआ था और शरीर में एक बूंद खून नहीं था। सब सुनकर मैं सोचा कि उन आत्माओं में कहीं तो नहीं मिला तो इस बेचारे की जान ले ली। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आए होंगे। अगर आपको स्टोरी पसंद आए, काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।